करना ही होगा। मेडिटेशन के लिए रूटीन होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि, और इसको उत्कंठ स्वर से मैं कह सकता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मेडिटेशन सिखाने वाले हमारे गुरुदेव थे श्री आनंदमूर्ति जी, और जिन्हें से प्रभात रंजन सरकार के नाम से जाने जाते हैं। और वास्तव में यह फाइल खुलेगा एक दिन, जिस दिन यह फाइल खुल जाएगा पूरे देश के सामने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, उस दिन कुछ नया परिवर्तन आएगा इस धरती पर। तो इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण है, उस प्रमाण को आगे और समझा जाएगा और देखा जाएगा। तो डॉक्टर रवि बत्रा का नाम सुने होंगे, जो अमेरिका में सबसे कम उम्र का प्रोफेसर बने थे, वो इंडियन थे। डॉक्टर रवि बत्रा गुरुदेव के पास गए थे कलकत्ता में, तो अपने जीवन से हार चुके। उनको ऐसा नहीं होता था कि वास्तव में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। उनका जो सीनियर थे, जहाँ पीएचडी कर रहे थे, सीनियर ने कहा कि इतने सीनियर स्टूडेंट्स लोग कुछ नहीं कर पाए, आप इतना कम समय में पीएचडी कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा करो। तो बोले कि ठीक है, जब गुरुदेव का आदेश है तो थीसिस को लिखो, और थीसिस जमा कर लिया गया। और अमेरिका में रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र का प्रोफेसर बने थे डॉक्टर रवि बत्रा, और 3 घंटा सुबह में भी मेडिटेशन करते थे और 3 घंटा शाम को भी मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन 3 घंटा करने की बात नहीं है। आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुबह और शाम निकालिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत धरोहर है। आपका जीवन यह देश के लिए, बिकॉज यूथ आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। अगर यूथ लचर पचर हो जाएंगे तो पूरे समाज ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से और अपने गुरुजनों से, हमारे शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक शिक्षा से अध्यात्म जगत की जोड़ने की बात है, और वास्तव में आध्यात्मिकता रही तो सब कुछ बचा रहा, और जीवन में आध्यात्मिकता नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोड पर जाकर के झंडा उठा करके नारा लगाइए, हमारा इससे कुछ खास जनता नहीं है। अंदर की दिया जलाइए और सफल होइए अपने व्यक्तिगत जीवन में। माता पिता का भी नाम रोशन होगा, अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन कीजिए। यही हमारा यूपीएसएफ का उद्देश्य है, और हम लोगों से जुड़िए। और मैं सभी हमारे शिक्षक महोदय, प्रिंसिपल साहब को और तुषार निवारा जी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज वाकई आप सबों के बीच दिलचस्पी जो अध्यात्म के लेकर जगी है, काबिल तारीफ है। जिस प्रकार एक वाद्य यंत्र के यदि तार को अधिक जोर से कस दिया जाए तो भी वह टूट जाता है, और यदि वह कम कसा हो तो उससे स्वीट ध्वनि नहीं निकलती है, मधुर ध्वनि नहीं निकलती है। उसमें एक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे जीवन में कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन योगा एंड मेडिटेशन। अब आप लोगों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री माधवलिया से निवेदन करता हूँ वे हम सबों को 2 शब्द कहें, मोटिवेट करें। उपस्थित आचार्य, esteemed colleagues, my dear students, some of whom must be organizers of this program, Universal Browsers Students Federation. Unfortunately, I do not have much time with me just now, as I have to attend a meeting. But on request of our Department of History, I came here just to salute these Guru log ko. And इनका मोटो हमने सुना, इनका आइडियल सुना, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा जाता है वो एक्चुअली सही है। अगर हेल्थ अच्छा है तो आप बादशाह हैं, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। और हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ के अलावा आध्यात्मिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, सब मिलाकर के जो हेल्थ होता है वही आपका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। और आज के समय में बाकी सब बीमारियां तो they have been relegated into background, and the most important killer in modern times is stress.
और स्ट्रेस बस्ट करने के लिए हमको लगता है योगा और मेडिटेशन से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। आप लोग सब कोई जैसा गुरुजी ने बताया थोड़ी देर का समय ज़रूर देना चाहिए अपने ऊपर, योर ओन प्राइवेट टाइम, और अपने आप को विकसित कीजिए, अध्यात्म कीजिए। नॉलेज जो होता है उस एम्पावरमेंट का अगर कोई सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास है तो वो है नॉलेज। अगर नॉलेज है तभी हम एम्पावर्ड हैं, दूसरा कोई एम्पावर नहीं कर सकता। भी है। सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इन सब जीवों के निर्माता कौन है? किसी ने तो हमें बनाया है। वो बनाने वाले कौन हैं? जिसको कि शिवोक्ति में कहा गया है, शिव की शिक्षा में, जो कि आज से 7000 साल वर्ष पूर्व आत्मज्ञान की पहली किरण उनके द्वारा आई हुई है कि जब ये संसार पैदा नहीं हुआ था तो इस संसार को बनाने वाले वो एक थे। इसी चीज को गीता में भी 3500 साल बाद भगवान कृष्ण ने बहुत सुलभ ढंग से एक्सप्लेन किया। आप लोगों को यह भी शायद जानकारी होगी, अभी 2022 में 3 वैज्ञानिक लोगों को, जो कि पाश्चात्य देशों के हैं, उन लोगों ने मिलकर यही शिव की प्रेरणा, गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वो हर 5 मिनट की गतिविधि में आते हैं कि तय करके आते हैं कि हमको इसमें फायदा क्या होगा। हर चीज को वो फायदा और नुकसान के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन फायदा और नुकसान के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस दायरे से बाहर है। वो क्या मिलेगा आपको तत्काल पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलता है। जैसे क्या हुआ कि गीता का ज्ञान जब दे रहे थे दिव्य स्वरूप में कृष्ण अर्जुन को, तो वहां पर कौरव और पांडव सभी मौजूद थे। तो भीष्म ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से मरने का जो है वरदान मिला हुआ है, लेकिन उस वरदान को मैं कुर्बान कर दूं अगर मुझे एक क्षण के लिए इस गीता का ज्ञान मुझे मिल जाए। लेकिन वो दिव्य ज्ञान सिर्फ अर्जुन को मिल रहा था, किसी और को नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं कि बस एक क्षण मुझे वो गीता का ज्ञान मिल जाता। तो आप 5 मिनट, 5 दिन, 5 वर्ष में किसी चीज को नहीं तोलिए कितना दिन आपको दिया गया। जरूरत ये है कि आप उसके महत्व को समझ जाइए। महत्व को समझ जाइए तो फिर ये सभी कार्य से आप बाहर निकल जाएंगे। तो आज जो उन्होंने कहा कि हमारे पास भौतिक के सुख सुविधाएं, भौतिक उपलब्धियों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक के जब तक हमें मिलता नहीं है, किनारे पर कीजिए नैतिकता इसका और आध्यात्मिकता, यही ललित है, इसी की हम तलाश कर रहे हैं। शायद एक तो हिरण है जो कसूरी जिसके अंदर रहता है, वो खाने लाने के लिए हमें बॉडी, माइंड, स्पिरिट, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा और इसके लिए आगे आना होगा। और आज का कार्यक्रम आप सबों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए रखा गया था। मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने जटिल विषयों को काफी सरलतापूर्वक आचार्यों ने रखने का काफी अपना भरपूर प्रयास किया और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। और इन जटिल विषयों को आपने काफी ध्यानपूर्वक सुना और इतने देर तक सुना, इसके लिए आप सब धन्यवाद के भागी हैं। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इससे और बड़ा भी फंक्शन होगा सर के हेल्प से, और उसमें आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद रहेंगे। और